नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 71 को लेकर। 71वें नंबर का कार्यक्रम दी एस्ट्रोलॉजी शो का आज होने जा रहा है। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आप ज्योतिष की फील्ड, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। जैसे ही आप डिटेल्स को कमेंट कर देते हैं, उन प्रश्नों को चयनित करके रख लिया जाता है और फिर जैसे ही एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाता हूँ। यदि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लाभ होता है या ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, वार्षिक राशिफल एवं मासिक राशिफल को अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार यदि आप सुनना चाहते हैं, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, उन उपाय के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उनको जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये सुरेश जी का। इन्होंने पूछा है कि व्हाट अबाउट लग्नेश प्लस राहु। इनका पूछना है कि लग्नेश और राहु की युति है तो क्या फल देखने में मिलेगा। देखिए, जब भी दो ग्रहों की युति बनती है तो वो दोनों ही ग्रह अपने गुण धर्मों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में बांट लेते हैं। यानी कि ये ठीक उसी तरह से होता है कि जो आपका नेचर है वो तो है ही, आपके फ्रेंड का भी नेचर आपके अंदर आ जाता है, आपके आसपास के लोगों का स्वभाव भी आप ग्रहण करते हैं और उनके कुछ गुणधर्म आपके अंदर आते हैं। सिमिलरली आपके भी गुणधर्म सामने वाले के अंदर जाते हैं जो आपके साथ में रहता है। तो इसी तरह से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसी तरह से जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं उसी तरह से प्लैनेट्स भी रिएक्ट करते हैं। तो जब लग्नेश और राहु की युति बनेगी तो लग्नेश है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और वो व्यक्ति स्वयं है, तो उस व्यक्ति के अंदर उसके व्यक्तित्व में राहु का प्रभाव सम्मिलित होने लग जाएगा। अब राहु का प्रभाव क्या होता है? तिकड़म करना, जुगाड़ लगाना, बुद्धि लगाना, अत्यधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना, मैनिपुलेशन करना, ये सभी चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व में एड ऑन होने लग जाएंगी। अब कितनी मात्रा में एड ऑन होंगी ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। राहु की कंडीशन कैसी है, राहु का खुद का बल कैसा है, और दूसरी चीज लग्नेश और राहु की युति के बीच में डिस्टेंस कितना है। यदि इन दोनों ही प्लैनेट्स के बीच में 12 अंश की दूरी है तो ये प्रभाव बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे, और 12 डिग्री से ज्यादा की दूरी है तो इन प्रभावों में कमी आ जाएगी। पहली चीज। अब निर्भर करता है कि लग्नेश कौन से हैं, क्योंकि राहु क्या है, एक पापक ग्रह और छाया ग्रह है, तो जिसके साथ भी युति बनाता है कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव देखने में आते हैं। यदि आपके लग्नेश सूर्य हैं अर्थात आप सिंह लगन के हैं तो सूर्य और राहु की युति होने के चलते कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन काल में मान सम्मान में कमी देखने में मिलेगी। पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं या पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। चंद्रमा और राहु की युति है तो यही स्वास्थ्य की परेशानी या संबंध खराबी माता के साथ में देखने में आएगी। मानसिक अशांति आपको देखने में मिलेगी, नींद आने में समस्या आपको हो सकती है। मंगल के साथ में यदि राहु है तो अति उग्रता की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पुरुषार्थ का श्रेष्ठ लाभ आपको देखने में नहीं मिलेगा। बुध राहु की युति अगर है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी कुछ इस तरह की हो जाएगी कि आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा बट सामने वाला उसको गलत वे में ले लेगा, या कई बार आप अपनी वाणी की वजह से ही फंस जाएंगे या बदनामी का पात्र बनेंगे। गुरु राहु की युति के चलते आपको बहुत अच्छा सम्मान नहीं मिल पाएगा। शुक्र राहु की युति आपको लंपट बनाएगी, आपके कैरेक्टर को कमजोर कर देगी। और शनि और राहु की युति है यदि आप कुंभ या मकर लग्न के हैं तो कहीं ना कहीं श्रापित योग है और आपको आपके जीवन काल में नाना प्रकार के कष्ट देखने में भी मिल जाएंगे। तो ये लग्नेश और राहु, अब आप निर्भर करता है कि आपके लग्नेश कौन है तो उस हिसाब से फल कथन में वेरिएशन आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मोहित आनंद जी का है। इन्होंने लिखा है, गुरु जी मेरे कर्क लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस में सूर्य शुक्र गुरु और बुध की युति है और फोर्थ हाउस में केतु है, एट्थ हाउस में मंगल, 10th में राहु, 11th में मून और 12th में शनि है। करंट मेरे राहु में सूर्य की दशा चल रही, मुझे बताएं गुरुजी महादशा गुरु की कैसी जाएगी। आप कर्क लगन के हो तो सिंपल सी बात है कि षष्ठेश और भाग्येश की महादशा आपको चल रही है। गुरु आपने बताया है सेकंड हाउस में सूर्य शुक्र गुरु और बुध बैठे हुए हैं, तो भाग्यपति होकर के धन भाव में धन कारक होकर के गुरु बैठे हैं राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के।
अब गुरु धन भाव में बैठे हैं भाग्येश होकर के, परंतु षष्ठेश होकर के भी बैठे और पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप धन का आगमन तो होगा भाग्य के सहारे, परंतु धन को संचित रखने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी जाएगी और ईएमआईज में आपका धन जा सकता है। पेट की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है, परंतु फिर भी भाग्येश की दशा है तो भाग्य के सहारे ही सही आपके काम इस दशा में बनते हुए चले जाएंगे। अब नवमांश में यदि आपके गुरु की स्थिति वीक होती तो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव ज्यादा होंगे और शुभ प्रभावों में कमी आ जाएगी। बीना शर्मा जी ने कहा है कि कर्क राशि का मंगल क्या मंगली योग कहलाता है। देखिए, कर्क राशि में मंगल होने से जातक मांगलिक नहीं होता है। जन्म कुंडली के भावों पर मंगल का जो मांगलिक होना है वो निर्भर करता है। मंगल यदि कुंडली के प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो जातक मांगलिक होता है। और यदि आप साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करते हैं तो इन 5 भावों में एक सेकंड भाव को भी और ऐड कर लिया गया है, यानी लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन 6 भावों में यदि मंगल है तो जातक मांगलिक होता है एज पर दी साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। और यदि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में यदि मंगल है तो एज पर नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी जातक मांगलिक होता है। उसमें राशि का कोई लेना देना नहीं। यदि हाँ मेष लग्न की कुंडली है और कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं तो फिर जातक मांगलिक हो जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल बैठे हुए हैं तो जातक मांगलिक हो जाएगा। मकर लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं तो जातक मांगलिक हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली है, अष्टम भाव में कर्क राशि में मंगल बैठे हैं तो जातक मांगलिक हो जाएगा। सिंह लग्न की कुंडली है, 12वें भाव में मंगल कर्क राशि में बैठे हैं तो जातक मांगलिक हो जाएगा। तो मांगलिक होना भाव पर निर्भर करता है, ना कि राशि पर। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव में आती है, जिसके चलते उस भाव में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो मंगल के नीच के होने के चलते परेशानियां कुछ अलग हैं, परंतु यदि आप मांगलिक की चर्चा करते हैं तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में ही मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 71 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से मिले वो सभी दर्शक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस शो में सम्मिलित कराने के लिए आप अपने नाम के साथ में अपने प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।